बौद्धिक संपदा विधि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम इससे पहले व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले की वीडियोज में हमने व्यापार चिन्ह का इतिहास, व्यापार चिन्ह अधिनियम का इतिहास, हमें इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, व्यापार चिन्ह क्या है और इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम व्यापार चिन्ह के रजिस्टर तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए जो शर्तें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 है, जो उसकी धारा 3 में यह उपबंध किया गया है कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल के रूप में विहित होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वो व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रार होगा। तो जो व्यापार चिन्ह का जो रजिस्ट्रार होता है वो पेटेंट, डिजाइन के लिए भी कंट्रोलर जनरल महानियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इस अधिनियम में रजिस्ट्रार की सहायता के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह परीक्षकों तथा जो अन्य जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति किए जाने का उपबंध है। तो जो धारा जो 5 है उसमें व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री और उसके कार्यालयों के बारे में बताया गया है। तो पूरे भारत में ये 5 जोन में बटा हुआ है। जो व्यापार चिन्ह की जो रजिस्ट्री होती है उसका जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है, और इसके अलावा इनके शाखा कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एवं अहमदाबाद में है। तो जैसे राजस्थान है, तो जो राजस्थान की जो क्षेत्राधिकारिकता है वो अहमदाबाद व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय नेशनल चैम्बर्स में स्थित है, उसको होगी। और जो अहमदाबाद वाला जो कार्यालय है वो गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश है दमन, दीव, दादर तथा नगर हवेली, इन सब पर उसकी क्षेत्राधिकारिकता होती है। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 6 में व्यापार चिन्ह रजिस्टर के बारे में प्रावधान किया गया है। जो व्यापार चिन्ह जो रजिस्टर होता है वो रजिस्ट्रार के नियंत्रण एवं प्रबंध रजिस्ट्री कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाएगा, और उसमें जो प्रविष्टियाँ होती है वो इस प्रकार है: रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह की जो स्वत्वधारी का नाम, पता, विवरण, समुन्नदेशन, विवरण, निर्बंधन, कोई भी लिमिटेशन हो वो, शर्तें और कोई भी अन्य बातें जो निहित की जाए वो सब व्यापार चिन्ह रजिस्टर में शामिल होती है। अब जो आज का हमारा जो वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है कि हम ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो आवेदन देते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवेदन देते हैं, वो किन आधारों पर खारिज किया जा सकता है। ग्राउंड्स ऑन विच रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स में बी रिफ्यूज्ड। तो 2 प्रमुख आधार है: एब्सोल्यूट ग्राउंड्स आत्यंतिक आधार और रिलेटिव ग्राउंड्स सहायक आधार। जो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स होते हैं उसमें पूर्णतया मना कर दिया जाता है, और रिलेटिव ग्राउंड्स में कुछ छूट के साथ कुछ छूट दी हुई होती है। अगर वो शर्तें फुलफिल नहीं होती है तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने से मना कर सकता है। साथ में हम धारा 12 एवं धारा 13 को भी देखेंगे। धारा 12 कहती है सद्भावपूर्ण उपयोग किए जाने पर जो सुरक्षा होती है वो जो धारा 12 में प्रदान की गई है, और साथ में जो धारा 13 है वो कहती है कि जो रासायनिक नाम वगैरह होते हैं उनका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम धारा 9 को देखते हैं। धारा 9 रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के लिए आत्यंतिक आधार। ये धारा 3 उपधाराओं में बटी हुई है, साथ में एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है, हम उसको भी पढ़ेंगे। धारा 9 ये स्पष्ट करती है कि किन आधारों पर रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण करने से आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट रूप से इनकार किया जा सकता है। वो आधार बताए गए हैं।
ऐसे व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा जो एक ही व्यक्ति की माल और सेवाओं को किसी अन्य व्यक्ति की माल और सेवाओं से सुभिन्न करने योग्य नहीं है। अर्थात मिलते जुलते जो नाम है उनका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे चिन्ह या उपदर्शन दिए गए हैं जो व्यापार में माल के उत्पाद या सेवाओं के दिए जाने के प्रकार, क्वालिटी, मात्रा, उसके प्रयोजन, मूल्य, भौगोलिक उद्भव या समय या माल अथवा सेवा की अन्य विशिष्टताओं को शामिल करने के काम में आए। अर्थात व्यापार में माल अथवा सेवा का प्रकार, सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, प्रयोजन, मूल्य, उसकी भौगोलिक उत्पत्ति, उत्पादन का समय, सेवा देने का समय और या माल या सेवाओं की कोई अन्य विशेषताएं हैं, ऐसा अगर कोई नाम हो या ऐसा अगर कोई चिन्ह हो तो उसका भी रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे चिन्ह या उपदर्शन है जो इस समय प्रचलित भाषा में या व्यापार की सद्भाविक और स्थापित पद्धति में रूढ़िगत हो गए हैं, उनका भी रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की दिनांक की पूर्व उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप उसका एक सुभिन्न स्वरूप अर्जित किया गया है या वह एक सुविख्यात व्यापार चिन्ह है, अगर उसने सुविख्यात व्यापार चिन्ह का दर्जा हासिल कर लिया है तो उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है, अन्यथा उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। एक वाद है विष्णु सीमेंट बनाम बीए सीमेंट का वाद है 1998 का मद्रास। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने विष्णु शब्द का रजिस्ट्रीकृत करने से मना कर दिया कि विष्णु शब्द का हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत नाम है और ये प्रचलित भाषा में भी ये एक प्रथागत चिन्ह है और विष्णु शब्द में धार्मिक संवेदनशीलता भी समाविष्ट है, क्योंकि विष्णु जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें एक हिंदुओं के एक पूजनीय देवता है, तो उन्होंने मना कर दिया। और उसी प्रकार जैसे कोई खाद्य तेल है और उस खाद्य तेल का नाम है रसोई, तो रसोई नामक व्यापार चिन्ह को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि ये माल की प्रकृति को सीधा निर्देशित करने वाला है। यह हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम द डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एवं अन्य के बाद में ये कहा गया है कि जो रसोई शब्द है इसको भी व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। धारा 9 उपधारा 2 ये कहती है कि वह इस प्रकृति का है कि उसमें जनसाधारण को धोखा या भ्रम हो सकता है, वह भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, वह कलंकात्मक या अश्लील सामग्री को समाविष्ट करता है या उसका उपयोग संप्रतीक और नाम अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम 1950 के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो। 1950 के इस एक्ट में जिन नामों का जिक्र है उन नामों को हम पंजीकृत नहीं करेंगे। धारा 9 उपधारा 3 कहती है कि ऐसे चिन्ह को व्यापार चिन्ह के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसमें अनन्य रूप में निम्नलिखित है: माल का आकार जो स्वयं माल की प्रकृति के परिणाम स्वरूप है, माल का आकार जो तकनीकी परिणाम अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक है, या वह आकार जो माल को सारवान मूल्य प्रदान करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो रसोई नामक व्यापार चिन्ह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये माल की प्रकृति को सीधा निर्देशित करने वाला है। केस का नाम है हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम द डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एवं अन्य। यह AIR 1955 कलकत्ता हाईकोर्ट का ये निर्णय है। उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि ये माल की प्रकृति को सीधा निर्देशित करता है। इस धारा का स्पष्टीकरण यह कहता है कि धारा 9 के प्रयोजनार्थ ऐसे मालों या सेवाओं की प्रकृति जिनके संबंध में व्यापार चिन्ह प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है, रजिस्ट्रीकरण की इनकारी के लिए कोई आधार नहीं होगा। अब जो धारा 11 है वो बोलती है कि जो सापेक्ष जो अधिकार है, रिलेटिव जो ग्राउंड्स है, उनके आधार पर भी रजिस्ट्रीकरण के लिए इनकार किया जा सकता है। तो धारा 11 में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रीकरण के इनकार के लिए सापेक्ष आधार।
तो इस धारा को धारा 12 का जो प्रोटेक्शन है वो मिला हुआ है। धारा 12 ये कहती कि सद्भावपूर्वक समवर्ती उपयोग आदि की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक ऐसे किसी चिन्ह का उपयोग कर रहा है जिसका उपयोग दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं है और अनजाने में ही उस व्यापार चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको धारा 12 के अधीन सुरक्षा मिलेगी। और उस सुरक्षा का जिक्र धारा 11 में भी किया हुआ है। तो धारा 11 ये कहती है कि जहाँ किसी पूर्ववर्ती व्यापार चिन्ह के साथ उसकी पहचान और व्यापार चिन्ह के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाओं की समरूपता हो, ऐसे पहचान और समरूपता से जनसाधारण में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो। कोई व्यापार चिन्ह जो पूर्ववर्ती व्यापार चिन्ह के समरूप है या ऐसी माल और सेवाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाना है जो पूर्ववर्ती व्यापार चिन्ह से भिन्न या सुव्याख्यात व्यापार चिन्ह है या चला देना की विधि के आधार पर हो या प्रतिलिपि अधिकार की विधि के आधार पर हो। इन आधारों के आधार पर रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए इनकार कर सकता है। इस संबंध में न्यायालय ने अनेक बार अपने निर्णयों में यह कहा है कि समरूप अथवा भ्रम उत्पन्न होने वाले व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने बिना रजिस्ट्रीकरण के ही अपने उत्पाद को पूर्व में प्रचलित अन्य के व्यापार चिन्ह को अपनाकर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया गया है, तो न्यायालय उनको अपने स्टे ऑर्डर से रोक देगा। जो धारा 13 है वो ये कहती है कि जो रासायनिक तत्व के नाम या अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिषेध। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ या उसकी निर्माण के लिए अगर किसी रासायनिक सम्मिश्रण का सामान्यतः हम उपयोग करते हैं, उसके संबंध में अगर कोई स्वीकृत नाम है तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे जल का जो रासायनिक नाम है जैसे H2O, तो ऐसे जो रासायनिक नाम है हम उनको व्यापार चिन्ह के संबंध में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो अस्वत्वधारी नाम जो घोषित है और जिनके संबंध में रजिस्ट्रार समय समय पर अधिसूचना में अधिसूचित करता है, या कुछ ऐसे नाम जिनसे धोखा उत्पन्न होने की संभावना है, तो उन नामों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हमें केवल धारा 9 और धारा 11 का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धारा 9 एवं धारा 11 में अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार इन धाराओं के आधार पर उसके पंजीकरण को अस्वीकृत कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकता है। धन्यवाद।